अस्सलाम वालेकुम। फॉरेन किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाऊंगी ईद स्पेशल रेसिपी। ठीक है, सवैयों के साथ बनाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, थोड़ा सा डिफरेंट करके हम इसको बनाने वाले हैं। तो ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है। चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। ये हम बनाएंगे सवैयों के साथ खोए वाले बॉल्स। किस तरह से बनते हैं तो इसके लिए आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर ले ली है मैंने सवैयाँ, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। बारीक वाली मैंने यहाँ पर सवैयाँ ली हैं। हाथों की मदद से हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा क्रश्ड कर लेंगे। ठीक है, अच्छे से हमने इनको क्रश करना है। बिल्कुल छोटा छोटा सा इनको हमने कर लेना है, हाथों की मदद से करेंगे। ठीक है, ये हाथों के साथ बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। बिल्कुल छोटा छोटा सा हमने इनको कर लेना है। ठीक है, तो जितना आपसे हो सके आप इसको कर सकते हैं हाथों की मदद से। जैसे ही हो जाएगा तो मैं इसको रख दूंगी साइड पर। और दूसरी साइड पे ले लिया मैंने एक पैन। ठीक है, उसके अंदर मैंने डाल दिया है 2 टेबलस्पून बटर। ठीक है, अगर आपके पास बटर है तो गुड है, अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप ऑयल या घी भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर 2 टेबलस्पून मैंने बटर ऐड कर दी है। तो यहाँ पर बटर को अच्छा सा हम मेल्ट कर लेंगे। जैसे ही बटर मेल्ट होना शुरू हो जाएगा तो मैं इसके अंदर की जो हमने हाथों के साथ सवैयाँ को क्रश्ड किया था वो शामिल कर दूंगी। और फिर हम इसको अच्छा सा भून लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। ठीक है, 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको भूनना है। जैसे ही इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा तो फिर हमने इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो कि ऐड करनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जी 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। अच्छा सा खूबसूरत सा ये मक्खन के साथ अच्छा सा इसका कलर आ चुका है। तो फिर इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 1/2 कप कंडेंस्ड मिल्क। ठीक है, अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क है तो बेस्ट है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून चीनी डाल सकते हैं और उसके साथ 2 टेबलस्पून दूध डाल सकते हैं। कंडेंस्ड मिल्क ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर शामिल कर दी है 2 टेबलस्पून दूध। ठीक है, इसके साथ क्या होगा, हमारी जो सवैयाँ हैं वो अच्छे से कुक्ड हो जाएंगी। ठीक है, उनका जो कच्चापन है वो दूर हो जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पर सवैयों को क्रंची ही रखना है। लेकिन मैंने यहाँ पर उनका कच्चापन दूर करने के लिए थोड़ा सा दूध भी ऐड कर दिया है। ठीक है, ताकि ये अच्छे से कुक्ड हो सके। और यहाँ पर जी हमने इनको 3 से 4 मिनट के लिए दोबारा से कुक्ड करना है। ठीक है, दोबारा से हमने इनको पकाना है ताकि ये अच्छे से पक जाएं और जो इसका कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट गुजरेंगे तो इसकी आप लुक देख सकते हैं कितनी ही ज़बरदस्त आ चुकी है। लेकिन ये आपको मैं बताती चलूँ अभी क्रंची ही है। ठीक है, हमें ये क्रंची ही चाहिए थोड़ी थोड़ी। तो यहाँ पर ये अच्छे से डन है। तो यहाँ पर मैं इनको क्या करूँगी, प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखिए ये अच्छे से डन है। जो कंडेंस्ड मिल्क डाला था, दूध डाला था, वो अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो यहाँ पर जी थोड़ी सी अभी ये गर्म है। ठीक है, ठंडी नहीं हुई है। तो मैं गरम गरम सवैयों के बॉल्स रेडी करूँगी। तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी गर्म नहीं लगेगा आपको हाथों को। तो यहाँ पर हमने बॉल्स रेडी कर लेने हैं। ठीक है, इस साइज़ के रेडी करने हैं जिस साइज़ के आप वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, ना ज़्यादा छोटे और ना ही ज़्यादा बड़े साइज़ में आपने रेडी करने हैं। तो यहाँ पर ये मैं बॉल्स रेडी कर लूँगी। और आप यकीन जानिए ये जो बॉल्स मैंने रेडी किए हैं ना, आप इसको ऐसे ही भी खाएं तो ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बने हैं। ये बहुत ज़्यादा क्रंची और बहुत ही मज़े के बने हैं। तो यहाँ पर जी मैं इनको रेडी भी कर रही हूँ और थोड़ा सा साथ में टेस्ट भी कर रही हूँ कि क्योंकि ये बहुत कमाल के बने हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जी ये बहुत ही आसान तरीक़ा से मैं सारे जो बॉल्स हैं वो रेडी कर लूँगी इसी तरह से। ठीक है, याद रहे कि जो अमेज़ा है वो थोड़ा सा गर्म ही होना चाहिए। तो ये देखिए जी बड़े ही अच्छे तरीके से ये हमारे जो बॉल्स हैं सवैयों के रेडी हो चुके हैं। ये देख सकते हैं वीडियो में, ये देखिए। तो यहाँ पर अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना ही ये सॉफ्ट है, कि हार्ड बिल्कुल भी नहीं। ये देखिए मैं तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने ज़्यादा ये सॉफ्ट बने हैं, हार्ड बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। कुछ लोग इसके अंदर गुड़ शामिल कर देते हैं, जिस तरह से हम गचक बनाते हैं उस तरह से इसको बनाते हैं, उस तरह ये बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और एक तो मैंने वैसे ही इसको खा लिया है क्योंकि ये वैसे ही खाने में बहुत ज़्यादा लाजवाब है। तो हमने एक और चीज़ है जो कि रेडी करनी है। अभी ये हमारी जो रेसिपी है कंप्लीट नहीं हुई है। तो यहाँ पर मैंने फिर से ले लिया है 2 टेबलस्पून मक्खन। ठीक है, अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो आप घी या ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन मक्खन के साथ जो इसका टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो यहाँ 2 टेबलस्पून मक्खन ले लिया था, उसको थोड़ा सा मैंने मेल्ट किया है और साथ ही उसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है 1/2 कप के बराबर दूध। ठीक है, ये बेसिकली हम रेडी करने जा रहे हैं एक खोया। ठीक है, इंस्टेंट खोया है ये।
तो ये साथ ही मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा और दूध शामिल कर दिया है, तकरीबन ये हाफ़ कप ही दूध है। तो दूध को मक्खन में हमने अच्छा-सा पका लेना है, ठीक है। जैसे ही ये पकना शुरू होगा तो साइड पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिया हुआ है 1 कप के बराबर मिल्क पाउडर, ठीक है। मिल्क पाउडर मैंने डालना है इसके अंदर जैसे ही दूध और मक्खन पकना शुरू हुआ। तो जैसे ही दूध और मक्खन पकना शुरू हुआ है मैंने थोड़ा-थोड़ा करके इसके अंदर मिल्क पाउडर ऐड करना शुरू कर दिया था और साथ स्पैचुला की मदद से मैं इसको मिक्स भी करती जा रही हूँ ताकि जो गुठलियाँ हैं वो बिल्कुल भी ना बन पाए और जो हमारा खोया है वो एकदम परफेक्टली रेडी हो। तो यहाँ मैं इसको मिक्स भी करती जाऊँगी और यहाँ हमने इसको कुक करना है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। जैसे ही ये पैन से अलग होना शुरू हो जाएगा और ड्राई हो जाएगा तो हम समझ जाएँगे जो हमारा बेहतरीन इंस्टेंट खोया है वो रेडी हो चुका है। तो मैं आप वीडियो में देख सकते हैं मैं इसको मिक्स करती जा रही हूँ, इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये थोड़ा-सा ड्राई होना शुरू हो चुका है, ठीक है। और अभी इसको हमने मज़ीद 2 से 3 मिनट तक कुक करना है। जैसे ही ये पैन से अलग होना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर जो हमारा इंस्टेंट खोया है वो रेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये पैन से अलग होना शुरू हो चुका है, ये देखिए। तो यहाँ पर जो हमारा खोया है वो रेडी हो चुका है, ये देखिए। एकदम परफेक्ट खोया हमारा ये रेडी हो चुका है। तो मैं इसको क्या करूँगी बाउल में शिफ्ट कर लूँगी। ये देखिए यहाँ ये बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर मैंने कर दिया है फ्लेम को ऑफ। तो अब मैं क्या करूँगी इसको एक बाउल में शिफ्ट कर लूँगी। थोड़ा-सा हम इसको करेंगे ठंडा, लेकिन ज़्यादा हमने इसको ठंडा नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा-सा ठंडा करना है और फिर हाथों में लेंगे, थोड़ा-सा इसको फ्लैट करेंगे। जो हमने सेवइयों के बॉल्स रेडी किए थे, ठीक है, उसको इसके अंदर रख कर और इसको अच्छा-सा कोट कर देंगे। तो ये हमारे पास सेवइयों के खोए वाले लड्डू तैयार हो जाएँगे और यकीन जानिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार ये रेडी होंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर ये रेडी है। तो इसी तरह से मैं ये सारे रेडी करूँगी, ठीक है। यहाँ पर जो खोया हमने रेडी किया है वो थोड़ा-थोड़ा सा हमने गरम ही रखना है, ठीक है, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, थोड़ा-सा हमने बस इसको ठंडा करना है। फिर हाथों में लेंगे, थोड़ा-सा उसको फ्लैट करेंगे, ठीक है, और फिर हम इसको सेवइयों के जो हमने लड्डू रेडी किए थे उसके साथ अच्छा-सा कोट कर देंगे। और फिर मैंने यहाँ पर ले लिए नाइफ़ और उसकी मदद से मैंने इसको कर दिया है दरमियान में से कट। और ये देखिए जी बहुत ही ज़बरदस्त हमारे ये सेवइयों के लड्डू जो कि खोए के साथ हमने कोट किए हुए हैं तैयार हो चुके हैं। आप चाहे तो इसके अंदर काजू बादाम कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने नहीं लगाए। क्योंकि जो हमने इसके अंदर सेवइयों की जो फिलिंग की है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने इसके ऊपर गार्निश कुछ भी नहीं किया। आप चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी मैं इनको कट करने के बाद थोड़ा-सा जो इनकी शेप है वो सेट कर दूँगी और यहाँ पर सारे के सारे इसी तरह से रेडी कर लूँगी। और ये एक डिफरेंट स्टाइल में मैंने आपके साथ सेवइयों की रेसिपी शेयर की है। आप यकीन जानिए जब आप इसको बनाएँगे आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप ईद वाले दिन इसको किसी के घर भी ले जा सकते हैं या मेहमानों के आगे इसको सर्व भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान से ये बन जाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और मज़ेदार बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो इस रेसिपी को आपने एक बार ट्राई ज़रूर करना है। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी अगर ये वाली अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाज़मी कीजिएगा। मज़े-मज़े की और डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मुझे दीजिए नेक्स्ट रेसिपी के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।